लगातार जोशीमठ से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पिछले कल की रात को 2 बजे ज़बरदस्त दरारें बढ़ी हैं, लोगों के घर मकानों में धंसाव बढ़ा है। जोशीमठ की मुख्य सड़क, जो मेन सड़क है, उसमें जो है दरार आ गई। शासन प्रशासन के कान में तो जू भी नहीं रह गया है अभी तक, ना यहाँ कोई देखने आया है। और हम लोग बहुत परेशान हैं। ऐसा लगता है कि कल जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, और हम अपने छोटे बच्चों के लिए भी बहुत परेशान हैं। पूरे मोहल्ले में नीचे से घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है, और भू धसाव से तो हमको खतरा बना ही है, और हमारे पीछे जो बड़े बड़े 5-6 मंजिला इमारत बनी है, उससे हमको एक अतिरिक्त दबाव है। वो कभी भी अगर भगवान न चाहे कभी ऐसा हो कि पूरा क्षेत्र ही स्लाइड हो जाए और पीछे का मोहल्ला टूटकर हम लोगों को इधर उधर भागने की भी जगह नहीं है। सब इधर के सारे खेत भी फट गए, मकान भी छोड़ छाड़ के जाने लगे। हम मकान मालिक कहाँ जाएंगे? ये आवाजें और तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ कस्बे से आई हैं, जो इस समय एक गंभीर संकट में है। समुद्र सतह से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोशीमठ राज्य के चमोली जिले में है और बद्रीनाथ, हेमकुंड और फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स जाने वाले रास्ते में पड़ता है। लेकिन आज पूरे जोशीमठ की हालत ऐसी है मानो ये हिल स्टेशन बारूद के ढेर पर हो। अगले साल हमने अक्टूबर नवंबर में रिपेयरिंग की थी। इस जनवरी से इस जनवरी तक 1 साल हो गया। कुछ दिन पहले करीब 25,000 की आबादी वाले जोशीमठ से लगभग 50 घरों में दरारें दिखाई देनी शुरू हुई। ऐसे घरों की संख्या और इन दरारों की चौड़ाई हर रोज बढ़ रही है। कोई ठोस आधिकारिक आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो यहां कम से कम 250 घरों में पिछले कुछ दिनों में ऐसी दरारें दिखाई दी हैं जो चौड़ी हो रही हैं। ये दरारें क्यों आ रही हैं, इस पर मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए। जाहिर है यहां रहने वाले लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि यह क्षेत्र एक पहाड़ी और अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र सीज्मिक जोन 5 में आता है, तो लोगों में भय स्वाभाविक है। और आप देख सकते हैं कि कैसे आदमी, महिलाएं, बच्चे सभी ठंड में रात के वक्त घरों के बाहर आग जलाकर बैठे हुए हैं। रात के 2-3 बजे का टाइम है, हम सारे मोहल्ले के लोग रोड में आ गए। शासन प्रशासन को हमारी सुध लेने की कोई मैसेज नहीं किया जा रहा है। इस वीडियो में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो स्थानीय पत्रकार पूरन भिलंगवाल ने भेजी हैं या स्थानीय लोगों ने हमें दी हैं। बर्बाद होते और धंस रहे शहर को बचाने के लिए जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति बनाई गई, जिसके एक प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही मुख्य सचिव और जो हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारीगण हैं उन सबसे रिपोर्ट ली है, और उसके लिए जो भी जरूरत होगी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और जल्द ही एक दल सरकार की तरफ से वहां पर जाएगा और मैं भी स्वयं वहां जाऊंगा। लेकिन जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के कन्वीनर अतुल सती का कहना है कि सरकार गंभीर नहीं है। हम लोग गए थे मुख्यमंत्री साहब के पास यही बात कहने के लिए कि लोगों को इमीडिएट राहत की जरूरत है, लोगों को शिफ्ट किए जाने की जरूरत है, उनको तत्काल नया घर दिए जाने की जरूरत है, राहत पुनर्वास की जरूरत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने हमको सुना तक नहीं, हमको बैठने के लिए नहीं कहा। हमारे साथ जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान में हमारे विधायक, वो मौजूद थे, उनको तक बैठने के लिए नहीं कहा। अब ऐसे में हम क्या उम्मीद करें कि सरकार क्या करने वाली है। यहां हम ये भी बता दें कि अतुल सती कम्युनिस्ट पार्टी माले के नेता भी हैं। अब सवाल है कि जोशीमठ के घरों में दरारें क्यों आ रही हैं। संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में बसा जोशीमठ असल में कभी भूस्खलन से जमा हुए मलबे के पहाड़ पर बसा है। नाजुक भूगर्भीय बनावट के बावजूद यहां लोगों का बसना जारी रहा। बहुमंजिला इमारतें, घर और होटल तो बने ही, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 4 धाम यात्रा मार्ग जैसे भारी भरकम प्रोजेक्ट भी बने। गंगा की बड़ी सहायक नदी अलकनंदा यहां बहती है और आसपास का इलाका कई छोटी बड़ी नदियों का बहाव क्षेत्र है, जिस कारण भूकटाव होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। इसका निश्चित असर पिछले कई सालों में धंस रहे जोशीमठ पर दिखा है। यहां यह बताना जरूरी है कि करीब 50 साल पहले 1976 में गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसने अभी खड़े संकट की पूर्व चेतावनी दी थी। तब कमेटी के जानकारों ने पूरे क्षेत्र का अध्ययन कर यहां सड़कों की मरम्मत या किसी तरह के निर्माण के लिए पहाड़ों से भारी पत्थर न हटाने की सलाह दी थी और कहा था कि खुदाई और ब्लास्टिंग न की जाए। मिश्रा कमेटी में सेना, ITBP और सीमा सड़क संगठन यानी BRO के अधिकारी और जानकार थे, जिन्होंने जो हालात अभी दिख रहे हैं
उसकी पूर्व चेतावनी तभी दे दी थी, लेकिन पिछले 30-40 सालों में चमोली जिले और खासतौर से जोशीमठ के आसपास वही सब किया गया जिसकी मनाही थी, और हालात हमारे सामने। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।